यह कहानी एक भूखी चिड़िया पर आधारित है। बचपन में आप लोगों ने कभी न कभी भूखी चिड़िया की कहानी जरूर पढ़ी होगी या सुनी होगी। अगर नहीं पढ़ी तो आज आप इस कहानी को पढ़कर भूखी चिड़िया की कहानी जान जाएंगे। तो आइए जानते हैं। जीवन में हमें कई जगहों पर अपना काम स्वयं करना पड़ता है। कई जगहों पर हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हमें दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इस कहानी से आपको यह पता चल जाएगा कि किसी दूसरे पर निर्भर रहना आपके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आत्मनिर्भर बनना क्यों आवश्यक है। भूखी चिड़िया की दर्द भरी कहानी। बात बहुत वर्षों पहले की है। एक गांव में एक चिड़िया अपने परिवार के साथ एक घोंसले में रहती थी। उसके परिवार में माता पिता और 5 भाई थे। वह चिड़िया अपने सभी भाइयों बहनों में छोटी थी। टिंकू चिड़िया के पंख सुनहरे और मुलायम थे। वह एक अलग ही तरह की चिड़िया थी। उसकी माँ उस सभी बच्चों में से सबसे अधिक उससे ही प्यार करती थी। माँ ने उसको अच्छे संस्कार भी दिए थे। माँ के द्वारा वह घंटा घर की ताल पर चहचहाना सीख चुकी थी। उसके घोंसले वाले पेड़ के पास एक घंटा घर था और पास में एक बुढ़िया का घर भी था। वह बुढ़िया उस चिड़िया के परिवार को बहुत अच्छा रखती थी। रोज उसके लिए खाना रखने आती थी। टिंकू चिड़िया का परिवार उस बुढ़िया के द्वारा दिए जाने वाले भोजन पर ही निर्भर था। टिंकू चिड़िया का परिवार यह समझने लगा था कि बुढ़िया ही हमें हमेशा उनको भोजन खिलाती रहेगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस बुढ़िया की तबीयत ठीक नहीं रहने लगी। वह अब घर के बाहर नहीं आ सकती थी। उसके परिवार के अन्य सदस्य टिंकू चिड़िया और उसके परिवार के लिए भोजन नहीं लाते थे। कुछ ही दिन बाद उस बुढ़िया की मौत हो गई। अब टिंकू चिड़िया और उसके परिवार की भूख रहने की नौबत आ गई थी और टिंकू चिड़िया का परिवार भूखा रहने लगा। लेकिन ऐसा थोड़ी चलता। टिंकू चिड़िया ने उसके पिता से कहा, मुझे खाना चाहिए, बहुत भूख लगी है। तब उसकी बात सुनकर उसके पिता ने कीड़े का शिकार करने का फैसला लिया। उसके पिता शिकार करने के लिए जाते हैं। बहुत ढूंढने पर उन्हें 3 कीड़े मिलते हैं।